वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। हेल्दी रहो फिज़िकली मेंटली, बाकी पढ़ाई तो हो ही रही है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक बात आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इस प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आपका क्या है? पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक फॉर 2 सेकेंड्स। काफ़ी लोग को हो सकता है करंट अफेयर्स लगे, काफ़ी लोग को पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, PYQs काफ़ी लोग को लग सकता है। बट इस एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है टाइम। इनफैक्ट आई वुड से कि इस एग्ज़ाम में जो आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है ना, वो टाइम ही है। ये रहा UPSC 2024 का कैलेंडर। सिविल सर्विसेज प्री एंड IFOs प्री। नोटिफिकेशन आपका 14 फेब को आ जाएगा, 14/2/2024, और 26 तारीख को एग्ज़ाम है। आज से एग्ज़ाम तक का टाइमलाइन देखो तो आपके पास 144 डेज़ है। इन 144 डेज़ को आप कैसे प्लान करते हो और आपका क्या अप्रोच होता है, ये डिसाइड करेगा कि आप मीन्स लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। एक कहावत है ना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। यहाँ पे जो प्लान है उसके 2 डायमेंशंस हैं। सबसे पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा है राइट डायरेक्शन। अब तक आपने जो किया, जो पढ़ा, वो एक साइड है, और इन 4 साढ़े 4 महीनों को आप जिस तरीके से प्लान करोगे, आपका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। राइट डायरेक्शन, मैंने एक वीडियो में शायद इसकी बात भी की थी। मान लो आपको दिल्ली से आसाम जाना है और आपने दिल्ली से जयपुर की बस पकड़ी है, तो बस चाहे जितना भी तेज़ दौड़ ले, जितनी भी स्पीड हो जाए, वो कभी भी आसाम नहीं पहुंचेगी। कंसिस्टेंसी में आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, हर दिन आप क्या करोगे। देखो, रिवर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के 7 दिन पहले मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं क्या करूँगा। जो मैक्रो टारगेट होता है उसको आपको माइक्रो टारगेट में ब्रेक करना है। प्लान बनाना भी ना एक साइंस है, आप रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं पढ़ सकते हो। आपने खुद भी देखा होगा ये कि मान लो सुबह आप रैंडमली कुछ उठा के पढ़ने लगते हो, किसी किसी दिन आपका मन करेगा पढ़ने को, किसी किसी दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को। सो आपका शेड्यूल जो है वो ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो आपको सूट करे। बाय सेइंग सूट करे, आई मीन टू से कि वो आपकी एफिशिएंसी को, आपके हार्डवर्क को कॉम्प्लीमेंट करे। राइट डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा कैसे रहे हो, इनफैक्ट जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको अप्रोच कैसे कर रहे हो। नॉर्मली आप देखोगे कि हाइंडसाइट में सब लोग जीनियस होता है। पेपर होने के बाद आपको बहुत से थियरीज़ मिल जाएंगे, बहुत से जस्टिफिकेशंस मिल जाते हैं कि इसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था। जस्ट पेपर दे के आने के बाद भी लोग इतना इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको राइट पर्सपेक्टिव, राइट व्यू पॉइंट नहीं मिल पाता। जो भी क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, जो भी पेपर पिछले साल आए हैं, आपको पेपर को लेके बैठना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, कहाँ से आया है, और इस क्वेश्चन को लेके मैं आगे की तैयारी कैसे कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे फ्यूचर स्ट्रेटजी को कैसे अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। हम इसकी डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन सी मैंने 2023 के पेपर के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्या लिंक रहा है PYQs से, कौन से स्टैटिक रिसोर्स से आया था, और आपके आगे का क्या अप्रोच होना चाहिए। इन 4 महीनों में ना जो मेजर चंक है आपके एनालिसिस का, वो यही पार्ट लेगा। स्टैटिक रिसोर्स सब पढ़ के जाएंगे, इवन PYQs भी सब पढ़ के जाएंगे, बट PYQs आप कैसे पढ़ रहे हो, उससे क्या सीख रहे हो, सारा खेल यही चेंज करेगा। नाउ जो लोग 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैंने उनके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जन एक प्लान प्रिपेयर किया है। ये आपका डे वाइज प्लान है, डे वाइज शेड्यूल है। और जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है और कोई प्लान नहीं है, क्लूलेस हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास अपना प्लान है, एक टाइमलाइन उनका डिसाइडेड है कि इस डेट तक मुझे ये कर लेना है, इस डेट तक मुझे ये कर लेना है, वो वही प्लान फॉलो करें। मैक्स टू मैक्स वो इस प्लान को अपने उस प्लान के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लान देखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ आवर्स कितना देना है आपको। आई वुड से कि कम से कम आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना ही है। आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके बगल वाला पढ़ रहा है। कंपटीशन बहुत टफ है, एंड 24 घंटे में से 8 से 9 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। मैं इस एग्ज़ाम्पल को कई बार कोट कर चुका हूँ। मान लो आप कहीं जॉब करते तो आप 8 से 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ते ही, आपके पेरेंट्स 9 से 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो फिर आप 9 घंटा आराम से निकाल सकते हो।
हु ऑल कैन यूटिलाइज दिस प्लान, मैंने इसकी बात कर ही ली है। नेक्स्ट वन इज़, जब भी आप प्लान फॉलो करते हो, कोई भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो, कुछ दिन ऐसा आएगा जो आपका डल डेज रहेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, इवन बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। तो इन डेज़ को कैसे टैकल करें। एंड दिस सेकेंड थिंग इज़ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। आई वुड से कि वो वर्स्ट टाइम ऑफ द डे होता है। नॉर्मली 2 बार पड़ता है दिन में, एक आपका पोस्ट लंच, लंच करने के बाद, या फिर ड्यूरिंग आफ्टरनून, और दूसरा आपका पोस्ट डिनर। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि डल डेज़ को कैसे टैकल करना चाहिए। चाहे आप कितने भी सिंसियर रहो, कितने भी डिसिप्लिन रहो, कितने भी हार्ड वर्किंग रहो, डल डेज़ तो आएगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि लगातार 4 महीने आप सिर्फ पढ़ते जाओ। और ये ज़रूरी भी है, ब्रेक लेना ज़रूरी भी है, अपने ब्रेक को प्लान करना भी ज़रूरी है। इवन जब हमारा हार्ट बीट करता है तब भी 2 बीट्स के बीच में आपको एक रिलैक्स्ड फेज़ मिलेगा, डायस्टोल कहते हैं उसको। तो ये सोचो कि आप लगातार मशीन की तरह काम करते जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। डल डेज़ आएगा, डल फेज़ आएगा। 10-12 दिन के बाद आप गैप ले सकते हो। देखो, जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो पूरे दिन कुछ मत पढ़ो। बहुत लोग ये कहेंगे कि अपने आप को फोर्स करो, आप किताब उठा के पढ़ो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट आई वुड से कि आप मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ना। लेकिन जब रात हो जाती है ना, तब कोशिश करना कि 1 से 2 घंटा पढ़ाई कर लेना। नहीं तो क्या होता है कि वो डल फेज़ नेक्स्ट डे भी कैरी होगा। पूरे दिन आप कुछ नहीं पढ़े, आप आउटिंग किया, बाहर गए, दोस्तों के साथ मिले, लेकिन जब दिन का अंत होता है उस टाइम पे 1 से 2 घंटा पढ़ लो, ताकि जो नेक्स्ट डे है ना, वो आपके मूड की वजह से स्पॉइल ना हो। तो डल डेज नेचुरल है, बट दिन के लास्ट में थोड़ा पढ़ाई कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ वर्स्ट टाइम ऑफ द डे। देखो, पोस्ट लंच आप क्या कर सकते हो, उस टाइम कोई ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आप MCQs लगा सकते हो, आप करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हो, आप चाहो तो पावर नैप भी ले सकते हो। अब पावर नैप लेने का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 घंटा सो गए। पावर नैप में आप आधा घंटा 20 मिनट सो सकते हो, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। काफ़ी लोग पावर नैप लेते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि पावर नैप लोगे तो आप 4 घंटा सो जाओगे, देन आई वुड से कि आप पावर नैप ना लो। आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि बहुत लथार्जिक फील होता है उस टाइम पे, आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे। सेकंड वन इज़ कि पोस्ट डिनर क्या करें। यह मैंने ये देखा है ना कि मान लो आपका 11 बजे डिनर होता है और आप डिनर से पहले कुछ पढ़ रहे हो। आपका कोई टारगेट है कि मुझे 4 पेज ख़त्म करना है। डिनर से पहले आपने 4 पेज ख़त्म कर दिया। डिनर करके आते हो तो आपके दिमाग में लगता है ना कि मैंने मेरा टारगेट ख़त्म कर दिया है, अब कुछ नया पढ़ना होगा, तो हम कल से पढ़ेंगे, और माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप डिनर करने जाते हो तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। इसीलिए आई वुड से कि आप जब भी डिनर से पहले कोई भी टारगेट रखो कि मुझे इतना ख़त्म करना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो डिनर के जस्ट पहले ख़त्म मत कर दिया करो। मान लो 11 बजे आपको डिनर करना है, तो आप अपना टारगेट ऐसे रखो कि मुझे 5 से 6 पेज पढ़ना है, ताकि 11 बजे तक आप 4 पेज पढ़ पाओ। उसके बाद जब आप डिनर करके आओ तो बाकी के 2 पेज पढ़ो। इससे क्या है ना, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। डिनर के बाद भी आपके पास 2-2.5 पेज रहेगा पढ़ने को, आप उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन कर सकते हो। डिनर से पहले फुल स्टॉप मत लगाना, नहीं तो ये फुल स्टॉप ना आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ आई डिड इट डिफरेंटली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में है वो है रिवीजन। आपने 10 पेज पढ़ा है, 20 पेज पढ़ा है, आप 9 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, बट इफ़ेक्टिवली आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम ही पढ़ो बट रिवाइज़ करते रहो। और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि आप बुक खोल के रिवाइज़ करो। रिवीजन में आप एक्टिव लर्निंग यूज़ कर सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग यूज़ कर सकते हो। एक्टिव रिकॉलिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक्चुअली में चीज़ें आपको याद होती हैं। नहीं तो आपको लगता है बुक को देख के कि ये चीज़ तो मुझे आती है, बट एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन आता है तो याद नहीं आता। और आई डिड इट डिफरेंटली मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो, अपने रिविजन्स को डिफरेंटली प्लान करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुझे सबसे इफ़ेक्टिव तरीका लगता है वो है मॉर्निंग रिविजन्स। सुबह उठने के साथ सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप याद करो कि पिछले दिन आपने क्या पढ़ा है। 1 घंटा बैठो और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स याद करते रहो कि लास्ट डे मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। ये चीज़ आप सिर्फ 1 मंथ करके देखो, आपको 200% डिफरेंट फील होगा। अपने रिकॉलिंग में, अपने याद करने के तरीके में आपको चेंज नज़र आएगा। सो आई वुड से कि आप इसको 1 महीना करके देखना। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज आई थिंक कि जो रिवीजन का गेम है ना, रिवीजन का प्लान है,
टोटली चेंज हो जाएगा अगर आपका ये अप्रोच रहेगा तो। नाउ लेट अस ब्रीफली सी कि हाउ योर डे वाइज शेड्यूल शुड लुक लाइक। देखो 3 जन से आपका प्लान स्टार्ट होगा। आपका दिन जो रहेगा वो 3 सेशन में डिवाइड रहेगा, 3 स्लॉट में डिवाइड रहेगा। ये आपका पहला स्टडी सेशन हो गया, दूसरा और तीसरा। काफ़ी लोग मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे, इसीलिए जैन के स्टार्टिंग के 15 दिन 15 जैन तक मैंने ऑप्शनल रखा है। उसके बाद आप प्री के मोड में आ जाओगे। स्पेशली वो लोग जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है प्लस जिनका अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ है। ये 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा पहले से स्टार्ट करना होगा सो दैट मेंटली वो प्रिपेयर रहें एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देखो सारे सब्जेक्ट्स में से आई वुड से कि जो पॉलिटी है ना वो सबसे इजी होता है स्टार्ट करना। और हमेशा अपना प्लान अपना दिन स्टार्ट करो तो एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा भार ना लगे, बहुत हैवीनेस फील ना हो। प्लस जब उसको आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मेरा बन जाएगा। तो पहले आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज प्लान दिया है कि इस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप इस पूरे PDF को मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। कोई भी प्लान बनाओ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिविजन्स प्लान करना। जैसे यहाँ देखो 1 हफ्ते बाद आपकी रिवीजन का स्लॉट है, नेक्स्ट 16 तारीख को है, फिर 22 तारीख को है। उसके बाद जो बैकलॉग्स आपके रह जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आप कवर कर लोगे, तो उन बैकलॉग्स को भी कवर करने का स्पेस होना चाहिए आपके पास। एंड पॉलिटी आप इसी सीक्वेंस से पढ़ना। मैंने इसकी पहले भी बात की है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन पार्लियामेंट के साथ लेजिस्लेचर, एंटी डिफेक्शन, जुडिशरी एक साथ आएगा, फेडरल सिस्टम एक साथ आएगा। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ड्यूटीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस। बाकी ये पॉलिटी के जो छोटे चैप्टर्स हैं, सेलिएंट फीचर, प्रीएम्बल, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद आप इकोनॉमी पे मूव ऑन कर सकते हो। इकॉनमी मैंने पहले इसलिए रखा है बिकॉज जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, PT पढ़ोगे, वहाँ पे टॉपिक्स को आप काफ़ी इजीली तभी कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। और जो करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे अपना करंट अफेयर ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लो जिन्होंने मंथली नहीं पढ़ा है वो मार्च या फेब से PT पढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने करंट अफेयर कहाँ से कवर किया है, मंथली कवर किया है या फिर आप PT का वेट कर रहे हो। उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। 17 तारीख से आपको CSET भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। इन 5 प्रीवियस ईयर पेपर को आप लगा के इनके नोट्स प्रिपेयर करोगे। 2019 से स्टार्ट करोगे। 2019 का पेपर पहले आप इसलिए दोगे ताकि जो भी वहाँ पे आपको फार्मूला मिले, जो भी आपको ट्रिक्स मिले, जो भी आपको पैटर्न मिले, वो आप देखो कि नेक्स्ट ईयर के पेपर में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 इन 5 दिन में आप 5 सीसर का पेपर लगाओगे। इकॉनमी ख़त्म होने के बाद आप मॉडर्न इंडिया पे आओगे। मॉडर्न इंडिया करने के बाद आप ज्योग्राफी करना। ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड देन आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट मिडिवल मैंने पहले इसलिए रखा है बिकॉज अब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले क्या होता था कि मॉडर्न का जो वेटेज रहता था बहुत ज़्यादा रहता था, बट अब क्या है, एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर इनका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए आप इनको प्रिपरेशन के अर्ली फेज़ में प्रिपेयर करो, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत चांस है कि आप इनको छोड़ दोगे। दिमाग को आप मना लोगे कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसके जगह पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, इकोनॉमी पढ़ लेता हूँ, बट एटलीस्ट इसके जो इजी पोर्शंस हैं उनको आप कंप्लीट कर दो। मैंने यहाँ पे मई तक का प्लान बनाया है, 2 या 3 मई तक का, यू कैन सी 2 मई तक का। इसके बाद देखो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है और क्या क्या चीज़ें करना बाकी है। ये प्लान आप खुद बनाओगे डिपेंडिंग अपॉन कि 2 तारीख तक आपकी तैयारी कैसी रही है, आपने कितना रिवीजन किया है। आपको कोशिश करना है कि यानी हाउ 4 से 5 रिवीजन आपका हो जाए। लास्ट का 2 रिवीजन तो आपका लास्ट महीने में होगा। मई महीने में आपको 2 रिवीजन होगा, एक 14 दिन के अंदर होगा, एक 7 दिन के अंदर होगा। उसके पहले आप ये प्लान फॉलो करते हो तो कम से कम 3 रिवीजन आपका हो जाएगा। सो आई थिंक कि जिनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है दे कैन यूज़ दिस प्लान, और जो प्लान बनाए हुए हैं जिनके पास अपना खुद का प्लान है वो यहाँ से कुछ बोरो कर सकते हैं। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे PYQs का एंड दिस विल मेक श्योर कि आप अपना 2024 का मेंस लिखो।